दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब आतिशी मार्लेना को नया सीएम चुना गया है। आतिशी 2020 में कालकाजी से पहली बार विधायक चुनी गई थी। हालांकि वो आप में इसके गठन के समय से ही सक्रिय रही हैं। पंजाबी तोमर राजपूत परिवार से आने वाली आतिशी के नाम में मार्क्स और लेनिन से प्रभावित होकर मार्लेना जोड़ा गया है। उन्होंने दिल्ली स्थित सेंट स्टीफेंस कॉलेज और लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो क्या है आतिशी को नया सीएम बनाने के पीछे की वजह और आतिशी के परिवार का क्या था अफजल गुरु से कनेक्शन, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली की राजनीति में अचानक कई बड़े बदलाव हुए हैं और इस बदलाव के पीछे की वजह है शराब घोटाला। इसी शराब घोटाले के कारण मनीष सिसोदिया जेल गए और उनका उप मुख्यमंत्री का पद भी छिन गया। उनकी जगह ही आतिशी मार्लेना को मंत्री बनाया गया था। अब अरविंद केजरीवाल ने भी विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले इस्तीफा देकर सहानुभूति वोट की चाहत में अपनी राजनीतिक चाल चली है। आतिशी को इससे पहले शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, संस्कृति, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभाग दिए गए थे। आतिशी के जीजा चलाते थे इंडिया अहेड न्यूज चैनल। जब आतिशी को दिल्ली में मंत्री बनाया गया था तब दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि आतिशी की बहन रोजा बसंती की शादी पत्रकार भूपेंद्र चौबे से हुई है, जो इंडिया अहेड न्यूज में बड़े पद पर बैठे थे। चैनल का सारा कामकाज वही देख रहे थे। बकौल कपिल मिश्रा, आतिशी के जीजा वाले इस चैनल को हवाला के माध्यम से शराब घोटाले का 17 करोड़ रुपए पहुंचाया गया था। जी हां, 17 करोड़ रुपए। उन्होंने आपके नेताओं द्वारा खुद को कट्टर ईमानदार बताए जाने पर निशाना साधा था। इंडिया अहेड न्यूज चैनल में कमर्शियल हेड के रूप में तैनात रहे अरविंद कुमार सिंह को सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार भी किया था। जून 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक हवाला के जरिए दिए हुए पैसों के लेन देन में उन्हें जांच एजेंसी ने शामिल बताया था। अरविंद कुमार सिंह चैनल में प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर मौजूद थे। गोवा में आपका चुनाव प्रचार भी देख रहे थे। कंपनी चैरिट मीडिया के खाते में 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि हवाला नेटवर्क के जरिए ये पैसे भेजे गए थे। 14 फरवरी 2022 को गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे। दिल्ली के शराब घोटाले में ये हुआ था कि एक नई शराब नीति बनाकर साउथ लॉबी यानी कि दक्षिण भारत की कुछ शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में करोड़ों रुपए की घूस ली गई थी। इस मामले में आपके करीबी दलाल विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोनीपल्ली के अलावा भी तेलंगाना के सीएम रहे केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार किया गया था। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस मामले में जेल जा चुके हैं, जिनमें कारोबारी दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगा है। दिनेश अरोड़ा आरोपित से अब अप्रूवर बन चुका है। आपको मिली घूस की रकम 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं के कविता के करीबी अरुण पिल्लई ने साउथ लॉबी की तरफ से बैठकों में हिस्सा लिया था और इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू ने भी घूस में करोड़ों रुपए दिए थे। इस पूरे खेल में कोरोना के दौरान नुकसान दिल्ली की जनता का सिर्फ हुआ था। वहीं अरविंद केजरीवाल अपने आवास शीश महल को सुख सुविधाओं से लैस करने में व्यस्त थे। कर्मचारियों को वेतन नहीं, शराब घोटाला सामने आते ही चैनल बंद। ऐसे में इंडिया अहेड न्यूज चैनल से आप नेता आतिशी का कनेक्शन और फिर हवाला के जरिए आपके लिए काम कर रही कंपनी को करोड़ों रुपए देना केवल संयोग तो नहीं हो सकता है। बड़ी बात यह है कि चैनल 2023 के शुरुआत तक ठप भी हो गया। ऊपर से कई कर्मचारियों को कई महीनों का वेतन तक नहीं दिया गया और रिद्धिमा कैडिया और आकांक्षा वर्मा सहित अन्य पत्रकारों ने इसका खुलासा भी कर दिया।
कई रिपोर्टरों और एंकरों को सैलरी तक नहीं दी गई। तब इस कंपनी के एडिटर इन चीफ रहे भूपेंद्र चौबे ने कहा था कि चैनल के मालिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको वेतन मिल जाए। वो ये भूल गए थे कि कर्मचारियों को कोशिश नहीं, तय समय पर खाते में उनकी मेहनत के बदले पैसे देना होता है। वैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार बताई जा चुकी है कि आपने शराब घोटाले से मिले पैसे गोवा चुनाव में खर्च किए। इसके सबूत के रूप में व्हाट्सएप चैट्स भी पेश किए गए थे। पार्टी के इस चुनाव में महज 2 सीटें ही मिली थी। आतिशी मार्लेना अपने जीजा के चैनल के हवाले से कारोबार में संलिप्त रहने से इनकार करती रही है। हालांकि वो इस बात का जवाब दे नहीं पाई कि शराब घोटाले का खुलासा होते ही अचानक से ये चैनल बंद क्यों हो गया और कर्मचारियों का वेतन क्यों रुक गया। सिर्फ अरविंद कुमार सिंह ही नहीं बल्कि IAN चैनल और इसकी पेरेंट कंपनी आंध्र प्रभा से जुड़े 3 लोग जांच एजेंसियों के निशाने पर थे। अक्टूबर 2022 में इंडिया अहेड न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर मूठा गौतम से भी ईडी द्वारा पूछताछ की गई थी। इसी चैनल के एक अन्य अधिकारी अर्जुन पांडे का नाम भी शराब घोटाले की FIR में शामिल किया गया था। अर्जुन पांडे न्यूज चैनल के सेल्स एवं मार्केटिंग विभाग का प्रमुख रहा था। आरोप है कि उसने भी 4 करोड़ रुपए विजय नायर की तरफ से समीर महेंद्रू से लिए। तब भूपेंद्र चौबे ने कहा था कि अर्जुन पांडे सिर्फ कंसल्टेंट था और इस्तीफा दे चुका है। आंध्र प्रभा के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका ने ही की थी। काकीनाडा के 4 बार विधायक रहे मूठा गोपाल कृष्ण अब इसके मालिक है। 2019 में भूपेंद्र चौबे खुलकर आपके संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। उस समय उनकी साली आतिशी को ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रही थी और भूपेंद्र चौबे की पत्नी रोजा बसंती आतिशी मार्लेना की बड़ी बहन है। उसी चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद आतिशी ने अपने नाम से मार्लेना सरनेम हटा लिया था। उनके पिता का नाम विजय सिंह और मां का नाम तृप्ता वाही है। दोनों DU के प्रोफेसर रह चुके हैं। इन दोनों ने दिल्ली स्थित संसद भवन पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु का भी बचाव किया था और उसकी फांसी का विरोध भी किया था। आतिशी आपकी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की सदस्य हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया के उप मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी सलाहकार भी रह चुकी हैं। आप दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन का दावा करती हैं और इसका श्रेय भी आतिशी को ही दी जाती है। आतिशी के समर्थन में भूपेंद्र चौबे ने रीट्वीट्स भी किए थे और उन्हें चुनने की सलाह भी दी थी। आपके सामने गायब हो जाती है भूपेंद्र चौबे की पत्रकारिता। वहीं आतिशी के खिलाफ जब पर्चे बांटे गए थे, यानी कि आरोप लगा कि ये आपने ही विरोधियों को फंसाने के लिए करवाया है, तब भूपेंद्र चौबे ने अपनी एक साइड चुन ली थी और अपनी साली का बचाव भी किया था। तब गौतम गंभीर जो ईस्ट दिल्ली से जीतकर सांसद बने, उन्होंने कहा था कि अगर ये साबित हो गया कि ये पर्चे उन्होंने बंटवाए हैं तो वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। भूपेंद्र चौबे पहले एक संतुलित पत्रकार के तौर पर माने जाते थे, लेकिन इस कांड के बाद से लोगों का उन पर से भरोसा उठ गया। वैसे भूपेंद्र चौबे पहले भी PM मोदी के विरोध में लिखते रहे हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी के विरोध में कुछ लिखना। फरवरी 2015 में उन्होंने लिखा था कि दिल्ली कोई गुजरात नहीं है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को निरंकुश राजनीति छोड़नी होगी। अगर वो मीडिया को बाजारों बताएंगे तो ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। बड़ी बात ये है, अब ये बताती हूँ कि अभी मोदी कहाँ है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं जब मार्च 2014 में अरविंद केजरीवाल ने मीडिया पर हमला बोला था, तब उन्होंने इतना कड़ा रुख नहीं अपनाया था और बल्कि कुछ भी नहीं बोला था। कारण इसका ये था कि साली आतिशी मार्लेना आपका हिस्सा रही थी। ये थी बड़ी बात। वहीं अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आतिशी मार्लेना का कनेक्शन या उनके परिवार का कनेक्शन अफजल गुरु से बताया जाता रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को दिल्ली की होने वाली CM आतिशी पर एक बार फिर कटाक्ष किया।
उन्होंने कहा, आतिशी के परिवार से दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा, आतिशी के परिवार से दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं, जिन्हें 2001 के संसद मामले में एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि आतिशी के माता पिता 2016 में दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो 2001 के संसद हमले के मामले में दोषी ठहराए गए अफजल गुरु की याद में आयोजित किया गया था। मालीवाल के मुताबिक इस कार्यक्रम का आयोजन आतिशी के माता पिता और सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के द्वारा ही करवाया गया था। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। राज्यसभा सांसद ने आगे दावा किया कि कश्मीर की आजादी की वकालत करने वाले और अफजल गुरु का महिमा मंडन करने वाले नारे भी लगाए गए, जिनमें एक अफजल मारोगे तो लाखों पैदा होंगे नारा भी शामिल था। आतिशी मार्लेना के माता पिता ने अरेस्ट एंड टॉर्चर ऑफ सईद गिलानी नाम से लेख लिखे हैं। भगवान दिल्ली की रक्षा करे, उन्होंने ऐसा भी लिखा। तो इन तमाम चीजों को जानने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।